हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं टीच एक्स्ट्रा के फिर से एक नए से वीडियो में, नए सेशन में। अभी तक जो है 2 वीडियो को मैंने अपलोड किया है। आप सभी लोग का रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा था। लास्ट में आप लोगों को जो है समझ में आ जाता है तो आप लोगों ने कमेंट भी करके उसका जवाब भी दिया है। सो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है। और अभी तक 2 वीडियो जो भी आपने देखा है उसको आपने क्या किया है, लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिएगा। आज जो है हम लोग फिर से एक नया सेशन शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका आएगा, चाहे आपका कोई भी पेपर हो। पेपर अगर बात करें आपका जो 24 अगस्त का बीपीएससी का जो पेपर हुआ था पीआरटी का, उसमें हो या फिर आपका दिसंबर में जो पेपर आपका हुआ था बीपीएससी का, उसमें एक पेपर तो है जो डेफिनेटली आपका आया था और आगे भी आएगा। ठीक है। तो जो कंसेप्ट पे जो है आपका सवाल आपका आया हुआ है, उसको जो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, फिर जो है उस पर सवाल बनाएंगे। और हर बार की बात ही आपको लास्ट में एक होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके पेपर में आया हुआ है। जब आप उसको बना लेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपने जो है चीज़ों को सही से सीख लिया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग, समय और कार्य। लास्ट में आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा, समझ में आया। क्योंकि ये जो भी कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। चाहे आप बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे भी आने की उम्मीद है, ऐसा क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क जो है ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में पर खत्म होने वाला है, आगे भी मैं सवाल कराते रहूंगा। ये क्लास लाने का पर्पस ये है कि इस कंसेप्ट पे आपका एक सवाल आया हुआ है पहले भी और आगे भी आएगा। आप अगर सीख लेंगे तो ये क्लास जो है मेरे लिए भी रहेगा कि हाँ, मैंने आपको सिखा पाया कुछ नया चीज। एक नंबर की तैयारी यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी जो हो सकता है आपका 1 से 2 नंबर का ही पूछेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। टाइम एंड वर्क दिख रहा है ना आपका? अभी जो है आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है कि कोई भी सवाल जो आप सेकेंडों में कर सकेंगे। सेकेंड का मतलब जो ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड में। ठीक है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। अगर मान लीजिए पहले से कोई चीज आपको नहीं आ रहा होगा तो भी बेनिफिट होगा, कंसेप्ट सीखेंगे फिर बनाएंगे। पहले से किसी को आ भी रहा होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो उनके लिए भी क्लास हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। जब आप कंसेप्ट सीख लेंगे ना, सेम सवाल को आप देखेंगे बीपीएस में जो बनाया हुआ है, 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में बना लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, टाइम एंड वर्क। ठीक। देखिए, इसमें जो है आपको बेसिक जो है आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो काम होता है, रटना नहीं है। मैथ जो है जो लोग रटेंगे फिर जो उनके लिए दिक्कत होगा। क्या है आपका, समझना है आपको सारा का सारा बात। पूरा काम जो होता है आपका, क्या होता है आपका, क्षमता बोल लीजिए या फिर कार्य क्षमता बोल लीजिए। हर लोगों का अपना अपना क्षमता होता है ना। कोई जो है एक दिन में जो है आपका 10 घंटा पढ़ लेता है, कोई 7 घंटा पढ़ता है, कोई 18 घंटा तक पढ़ लेता है। सेम चीज आपका टीचिंग में भी होता है। कोई चीज होता है क्या आपका 4 क्लास ही ले पाते हैं, कुछ लोग 10-10 क्लास ले लेते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है, हर इंसान का जो है अपना अपना कार्य क्षमता होता है, क्षमता या फिर इफिशियंसी बोलते हैं। तो पूरा का पूरा जो काम होता है, क्षमता, क्या आपका क्षमता है और कितने दिनों में काम हो रहा है, मतलब दिनों की संख्या यहाँ पे बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, दिनों की संख्या। ठीक। तो पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, क्षमता। कभी कभी इसको हम लोग कार्य क्षमता भी बोलते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो टोटल वर्क, टोटल वर्क या फिर पूरा काम क्या हो गया आपका, क्षमता या फिर कार्य क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। इंग्लिश में इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। बस आपको इतना ही बात ध्यान रखना है। बस इसी कंसेप्ट बोल लीजिए या फिर फॉर्मूला बोल लीजिए, इसी पे जो है आपका सारा का सारा सवाल बनने वाला है, आपके सामने बनेगा। पूरा काम जो है आपको क्षमता, पूरा काम बराबर क्षमता, कार्य क्षमता गुने आपका दिनों की संख्या, कि कितने दिनों में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका कार्य क्षमता हो सकता है कि एक दिन में मान लीजिए कि आप 5 खिलौना बना सकते हैं, मतलब आपका क्षमता हो गया, और दिनों की संख्या 10 हो गया। ठीक है ना। तो आपका जो है पूरा का पूरा काम कैसे निकल जाएगा, क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक दिन में 5 बनाते हैं और मान लीजिए आप जो है 10 दिन काम कर रहे हैं, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप 50 खिलौना बना लेंगे। यही आपका क्या है, पूरा काम हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होगी। बहुत सारा चीज जो है मैथ में आपका प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो है समझ में आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न देते हैं आपको, बनाना कैसे है उसको ध्यान रखना है। इस जिस टाइप पे आपका सवाल आया है ना, मेरा आज का उद्देश्य, आज का जो सेशन होने वाला है, क्लास जो होने वाला है, उसी पे फोकस करना। मान लीजिए बोल रहा है कोई ए जो आदमी है, किसी काम को बोल रहा है कि 10 दिनों में काम करता है। ठीक।
10 दिनों में काम करता है और कोई बी भी है, बी का अपना अलग क्षमता है, तो बी जैसे मान लीजिए उसको जो है काम करता है 20 दिनों में, ठीक है। तो सवाल अगर आपसे पूछ देता है कि बता दीजिए, अकेले अकेले तो ये अलग अलग दिनों में काम कर रहा है, अगर पूछता है बता दीजिए ए प्लस बी, अगर दोनों मिल जाता है तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए पहले से बहुत सारे लोग ऐसे बनाते होंगे, पुराना मेथड क्या लिखते होंगे, 1/a प्लस 1/b बराबर में 1/a प्लस बी, ठीक है। ये जो है आपका पुराना मेथड हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को नहीं बनाना है, इस मेथड को अवॉइड करना है। नया चीज क्या सीखना है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका 10 दिन है और 20 दिन जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने जो है मान के चलता हूं सभी लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा वो हमको कमेंट करके बता देंगे, सिखा देंगे इसको भी, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो जो भी आपका 10 दिन और 20 दिन है, मतलब दिन है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, एलसीएम लेना है, राइट। एलसीएम लीजिएगा अगर 10 और 20 का, तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर से आप 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2 दूना 4, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम या फिर लसा, ये जो है आपका हो गया 5 गुने 2 गुने 2, ठीक है, आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आपको, एलसीएम लेना है। तो कैसे लिखना है आप इसको, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, जिस तरीके से बता रहा है आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करना है। ए का क्या है आपका 10 दिन, तो ए के नीचे 10 दिन लिखेंगे, बी के नीचे क्या लिखेंगे 20 दिन लिखेंगे। अब जो है और 10 और 20 का जो आपने एलसीएम लिया है उसको इस तरीके से एरो लगा के यहाँ पे 20 लिखेंगे। जैसे ही 20 लिखे हैं, जैसे ही 20 लिखे आपके दिमाग में आना चाहिए कि 20 जो हुआ ना, क्या हुआ आपका पूरा काम या फिर आपका टोटल वर्क हो गया। अब जो है आपको क्या करना है, 10 को 20 में क्या करना है, भाग देना है। तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये जो है कितने बार में कटेगा, 1 बार में। तो अब जो आपको जो मैंने ब्लैक कलर से राउंड किया है ना 2 और 1, ये जो है आपका क्या हो गया, क्षमता बोल दीजिए या फिर आप इसको कार्य क्षमता बोल दीजिए। मतलब ए का कार्य क्षमता कितना हो गया, एफिशिएंसी 2, बी का कितना हो गया, 1 हो गया। इतनी बातें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको ये जो है आपका 10 दिन है, कितने बार में काटेगा, 2 दिनों में काटेगा। तो ये जो 2 आया है आपका क्षमता हो गया, और ये जो 1 आया है इसको भाग देने पे क्या हो गया, बी का क्षमता हो गया। पूरा काम आपका जो है एलसीएम लेते हैं वो आपका पूरा काम हो जाता है। और ये जो है आपको दिया हुआ है कितना, 10 दिन। अभी आपको फॉर्मूला बताया, रिलेट कीजिए कि पूरा काम जो हो गया, ए का कैसे हो जाएगा, क्षमता 2 है और 10 दिन है, तो आ गया ना 20 आपका, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, मान के चलते हैं। अब चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं कि सवाल जो है आपको कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सेम सवाल है आपको बोला ए किसी काम को 12 घंटा में कर रहा है, बी अकेला, दोनों अकेला अकेला कर रहा है 15 घंटे में कर रहा है। फिर से बोल रहा है दोनों जब मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो लिखेंगे आपका ए हो गया, बी हो गया, ए के नीचे 12 घंटा लिखेंगे, बी के नीचे 15 घंटा लिखेंगे। पहला काम ही है आपको एलसीएम लेना, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम आपका 30, 60 आ जाएगा आपका। तो 60 को जो है आपको 12 कितने बार में काटेगा, 5 बार में। तो 5 जो है ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ए का क्षमता हो गया। बी का क्षमता कितना हो गया, 4 से काटेगा। अब जो है आपको पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर, तो पूरा काम हमेशा जो है आपका पूछ रहा है ए प्लस बी जो है दोनों मिल गया तो कितने दिनों में काम करेगा। तो पूरा काम हमेशा आपका ऊपर होता है। देखिए पूरा काम कैसे होगा, आपका पूरा काम मैंने बताया ना, आपका पूरा काम का मतलब क्या हो गया, दिन गुने आपका इफिशियंसी, ठीक है। तो पूरा काम जो है किसका किसका, ए और बी का। तो आप अगर मान लीजिए यहां से और बी का निकालिएगा कितने दिनों में काम करता है, मतलब डी निकालिएगा, तो यहां से फॉर्मूला भी आपका क्या बन जाएगा, आपका पूरा का पूरा काम और बट्टा में क्या, क्षमता। तो यहाँ पे जो है पूरा काम कितना है आपका 60 है, और नीचे हम लोग जो है दोनों का क्षमता ए और बी का से क्या करना है, भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मिला हुआ है। तो ए का क्षमता और बी का क्षमता दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो काटेंगे, 3 तिहाई 9 0, सॉरी 3 दूना 6 0, 3 तिहाई 9, तो क्या आ गया आपका 6 पूर्णांक 2/3। मतलब ए और बी जो है दोनों मिल जाएगा
तो इतना 6.2/3 दिनों में काम करेगा। यही चीज आपको इसी कंसेप्ट पे आपका जो है सवाल बीपीएससी में दिसंबर में पूछा था, अगस्त में भी, इसीलिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे ज्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगर मान लीजिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ आने वाला है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके, फिर जो इसका आंसर देंगे। और सेम चीज आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जैसे अब देखिए, अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे अभी तक, तो ये सवाल क्या सेकेंडों में नहीं बनेगा। देखिए कैसे, ए है और क्या आपका बी है। ए कर रहा है 10 दिन में तो 10 लिख देंगे, बी कर रहा है 15 दिनों में तो 15 लिख देंगे। अब जो है पूछ क्या रहा है, दोनों मिल गया है, दोनों मिलने के बाद काम को करना है। सबसे पहला काम क्या, दोनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा आपका। मुझे जो है बहुत तरीका पता है एलसीएम लेने का, निकालने का, ठीक है ना, तो मैं माइंड में ही कर ले रहा हूं। आप एलसीएम जरूर निकालेंगे अपने नोटबुक पे जिनको दिक्कत होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आप इसका, 30 हो जाएगा। अब जो है 30 को यहां पे लिखना है। 30 को 10 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 जो आया क्या आ गया, ए का क्षमता। 30 को जो है 15 कितने बार में काटेगा, 2 गुना, 2 बार में। तो बी का क्षमता आ गया। जो पूछ रहा है किसका किसका पूछ रहा है, आपका ए प्लस बी का। तो हमेशा आपका जिसका ही पूछेगा पूरा काम आपका ऊपर होने वाला, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ऐसे भी समझ लीजिए। पूरा काम जो है ऊपर होने वाला है, तो पूरा काम कितना है, 30। अब जो है दोनों को मिल के करना है। क्लियर है यहाँ पे कि दोनों को मिला के पूछ रहा है। तो ए और बी मिलेगा तो दोनों को क्षमता को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 जो है कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो 6 दिन जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 6 दिन जो है आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब समझ में आ जाएगा तो क्या सेकेंड में नहीं बनेगा, एग्जाम में बनाना होगा। मान के चलते अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे करेंगे, 10 लिखेंगे, मुझे पता है एक का है 15 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा। 10 3 30, 5 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 30/5। कितना समय लगा आपका, विद इन 10 सेकेंड बन गया ना। तो ये मेरा मकसद था बताना आपको कि पहले जो है आपको बेसिक समझेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक है, सारा कंसेप्ट ही है। कंसेप्ट समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है स्पीड बढ़ेगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट पे आपका सवाल आया हुआ था जो कि आपको आगे दिखेगा। अब मानते हैं कि फिर से सेम सवाल है आपका, ए है और बी है, तो क्या होगा आपका 20 दिन दिया हुआ है, आपका 30 दिन दिया हुआ है। फिर से जो है आपका दोनों मिलके पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। कितने बार में कटेगा आपका, 3 बार में। 3 क्या हो गया आपका पूछेगा, तो 3 जो है आपका ए का क्षमता हो गया। बी का अगर बात करें तो 30 दूनी 60, बी का क्षमता कितना हो गया जी, 2 हो गया। फिर से पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी को अगर मिला देंगे तो हमेशा पूरा काम ऊपर, पूरा काम कितना है 60। और चूंकि ए और बी मिल रहा है, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 दिन। कितना दिन, 12 दिन। टिक लगाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगा लिए हैं। यहां तक जो है आपका जो है सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपको, क्योंकि 2 पे तो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको 3 में भी बता दे रहा हूं, 3 पे भी क्वेश्चन आगे आ सकता है। कंसेप्ट वही, चीजें वही है। अब क्या है, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। अब अलग अलग दिनों में काम कर रहा है। अब तीनों मिल जाएगा तो कितने दिनों में काम करेगा, सेम तरीके से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ ए, यहाँ बी, एबीसीडी आता है ना आप लोग को, अल्फाबेट्स एबीसीडी। ए हो गया आपका 10 दिनों में, बी हो गया आपका 15 दिनों में, और ये हो गया 18 दिनों में। एलसीएम लेंगे इसका, 10, 15 और 18 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 90। आप लोग जिन लोगों को दिक्कत होगा निकालेंगे। एलसीएम लेंगे, तीर लगाएंगे। अब 3 तीर लगेगा, 90 हो गया। कितने बार में कटेगा, 10 नंबर 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। अब जो है हम लोग देखिए, किसी भी चीज का आपको कोई कितने दिन में काम करेगा, आपको एक ही चीज पता होना चाहिए, उसका पूरा काम और क्षमता। तो पूरा काम तो आराम से जो है एलसीएम लेने से निकल जा रहा है। अब जो है कौन, कितने लोग हैं, 3 लोग, ए प्लस बी प्लस सी। पूरा काम क्या है आपका, 90, और तीनों को मिला दे रहा है, ए बी सी। सबको जोड़िए, 9 6 15 5 20। ठीक है, ये जो है आपका 0 से 0 कट गया। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, 10 15 18 90, 10 नंबर 90 सही है, 15 छक्का 90 बट्टे 9 6 15 5 20। ठीक है, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 पूर्णांक बटा 2 दिन। ठीक है, तो सब कुछ जो है रूल्स उसी तरीके से पूछा जाए, इसी तरीके से अप्लाई करेंगे हम, चाहे आपका 2 लोग का पूछे या फिर आपका
3 लोगों का पूछे। क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो ये भी सवाल आपसे बन जाएगा। फिर से अब ऑप्शन के साथ है, तो अब जो आपके सामने ये सवाल आया होगा तो पॉज करके सवाल को बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने सही सही सीखा है कि नहीं सीखा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए कितने दिनों में? सेम सवाल है क्या ये? 15 दिनों में और 10 दिनों में और 12 दिनों में? नहीं, अलग लग रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 15, 10 और 20। 15, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा ना आपका? हाँ 120 हो जाएगा। कितने बार में कटेगा? 15 8 120। देखिए टेबल आपको पता होना चाहिए, पहले मैंने बताया है 1 से लेके 21 तक का टेबल, 1 से लेके 25 या 30 तक आपके पास जो है स्क्वायर पता होना चाहिए, और 1 से लेके 11 तक का क्यूब। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ये कटेगा 12 बार में और ये कटेगा 10 बार में। हालांकि इसका एलसीएम आप लोग बाद में कमेंट कहीं करके बोलेंगे कि सर इसका एलसीएम जो है आपका 60 भी हो जाएगा। 60 भी हो जाएगा तो आंसर सेम आने वाला है, करके देखिएगा, ठीक है ना। तो अब जो है आपका क्या हो रहा है, फिर से तीनों मिलकर, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग कोई ना कोई कमेंट जरूर करेंगे, सर 15, 10 और 12 का एलसीएम तो 60 होगा ना। चूंकि इसका मल्टीपल है, सब कट कुट के तो बराबर ही आने वाला, मुझे पता है। इसके जगह पर हम 240 भी लिखते ना, 480 भी लिखते ना, तो भी सही होता। कोई बात नहीं है, तो आप 60 पे ही बनाएंगे, मुझे पता है। और कितने सारे लोग ये पहले कमेंट करेंगे, जिनके दिमाग में आया होगा वो भी कमेंट करके मुझे बताएंगे जब वीडियो अपलोड होगा देखने के बाद। पूरा काम कितना हमेशा? 120। अब जो है तीनों को मिला देंगे तो 12 8 20 और 10 कितना? 30। कितने बार में कटेगा आपका? 4 बार में। तो आंसर कितना भी लिखिएगा आपका 4 दिन आएगा, ठीक है ना। 60 पे भी बनाते सेम आंसर आएगा। तो 60 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो अभी तक जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ना, ऐसा मतलब पहले से नहीं पता होगा, तो उनको जो है काफी अच्छा लगेगा और आप लोग बताएंगे भी कैसा लगा सेशन ये, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो है आपका सवाल डिफरेंट है। इस कंसेप्ट पे अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उस पे तो एक आएगा ही आएगा, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब जो है एक सवाल ऐसा दिसंबर में इस पे आ गया था, इस कंसेप्ट पे। अब क्या है, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है, ए तथा बी जो है आपको मिलकर इसे, अब जो है ए और बी मिलकर 8 दिनों में काम करता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में काम करेगा? ठीक, सवाल जो है आपका वही है, कंसेप्ट हम लोग उसी को करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस, ट्विस्ट क्या होने वाला है आपको समझना है। लिखेंगे वही चीज। ए जो है आपका क्या हो गया? 12 दिन, तो 12 लिख देंगे। अब क्या है आपका ए और बी, तो ए और बी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस बी कितने दिनों में? 8 दिनों में। चीजें वही है, फिर से एलसीएम लेंगे, देखिए समझ में कैसे आएगा। क्योंकि आपको पता है बी अगर अकेला कर रहा है तो उसको निकालने के लिए आपको पूरा काम कितना है और बी का क्षमता होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो बी का क्षमता देखते हैं, आपको पता है क्या? तो आप बोलेंगे 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कितने बार में काटेगा? 12 दूना 24, 8 3 24। अब जो है आप बोलेंगे कि पूछ किसका रहा है? बी का। पूरा काम तो पता है 24। अब जो है आपको बी का पूछ रहा है, तो बी का पूरा काम और बी के क्षमता से भाग देंगे, ठीक है ना। तो बी का क्षमता आप देखेंगे तो पता ही नहीं है, ए का 2 है और बी का 3 है। तो आपको जो है इस तरीके का सवाल दिसंबर में पूछा गया था, अभी आपका आगे आएगा। तब क्या करेंगे कि ए का 2 पता है अकेला और आपको बी का अकेला चाहिए, लेकिन बी का जो है आपको ए और बी का मिला के तो पता है ना, ए और बी और मिला के कितना है? 3 है क्षमता। अब जो ए का क्या है? 2 है, 2 प्लस बी बराबर 3। तो बी का निकालेंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो आपको पता चल गया कि बी का क्षमता कितना है? 1 है। तो बी के क्षमता से क्या करेंगे? भाग। 24 में 1 से भाग देंगे तो 24 ही आने वाला है। तो इस तरीके का सवाल जो है आपका दिसंबर में पूछा गया था और इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो आप जो है 2 तरीके से बनाना सीखे कि जब जो है आपका ए अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, तो दोनों मिलकर कैसे करेगा। आपने यहाँ पे सीखा, उस पर भी सवाल आया था, करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, इस पे भी सवाल आपका आया था कि दोनों मिलके किसी कुछ दिनों में, अलग जो है अलग दिनों में, तो अलग का जो है एक का किसी का पूछेगा। क्लियर है? यहां तक मुझे लगता है क्लियर सबको हो गया होगा। अब चलते हैं ये सवाल मजदूरी वाला है। एक सेकेंड, हाँ देखिए इस सवाल से हम लोग एक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपको सारा सवाल बनेगा। अब जो है आपको क्या डिफरेंट कर दिया है सवाल में, क्या चेंजेस है। ए अकेला 16 घंटों में, बी 20 दिनों में, सी अकेला 24 घंटों में।
तो अब जो है तीनों को जो है काम को समाप्त कर लेता है, लेकिन अब जो है उसका इस पे सवाल आपका आया हुआ था, अभी आने वाला है सवाल आपको। ठीक है, ये जो है आपका कुल मजदूरी दे दिया हुआ है, बोल रहा है कि बता दो कि 770 रुपया में किसका क्या हिस्सा होगा। देखिए इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है और आगे भी आएगा। अगर ऐसा आता है सवाल तो क्या करना है आपको, सबका फिर से आपको क्षमता पता होना चाहिए। जिसका क्षमता पता होगा ना उसी के हिसाब से तो उसको पैसा दीजिएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई जो है किसी काम को बहुत अच्छा करता है, कोई एवरेज करता है, कोई एवरेज से कम करता है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो सबसे अच्छा काम करता है उसी को दीजिएगा ना। तो उसी के हिसाब से आपका ये डिपेंड किस पे करता है इस तरह के प्रश्न में, क्षमता पे। तो फिर से आपका एलसीएम ही लेना है आपको। फिर से क्या आपका 16 लिखेंगे, ए के सामने 16, बी के सामने 20 और सी के सामने 24। इस तीनों का अगर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 24 48, क्या हो जाएगा आपका 240। एलसीएम जो आप लोग निकाल के अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, 16 से कितने बार में कटेगा आपका, 15 बार में कटेगा आपका। ठीक है, 15 बार में कटेगा आपका। 20 से कितने बार में कटेगा आपका, 12 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो अब आपको पता चल गया ए का क्षमता 15 है, बी का 12 है और सी का कितना है, 10 है। तो जिसका ज्यादा क्षमता होगा उसी को ना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है आपका, 15 12 10 पे। अब जो यहाँ पे देखेंगे, यदि कार्य करने की कुल मजदूरी टोटल कितना है यहाँ पे, 777 रुपया। तो रुपया में जो आपको दिया रहेगा ना ये 777 रुपया, यही से सवाल आपका बनेगा। अब जो है क्या लिखेंगे हम लोग राइट साइड में, 777 रुपया है। इसको जो है इसी तीनों में तो बांटना है, लेकिन बांटेंगे कैसे, तीनों का जो क्या बोलते हैं उसको, क्षमता होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो 777 रुपया को इस क्षमता में सबको जोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग। 15 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। मतलब यहाँ पे तीनों को मिला दिए जो रेशियो 37, वही तो टोटल पैसा के बराबर है 777 के। तो लिखेंगे 37 बटे इतना, एक का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 777 बटा में 37। अब जिसका पूछेगा उसी से गुना करेंगे। तो पहले पूछ रहा है तीनों का पूछ रहा है। ए का निकालेंगे पहले, फिर बी का, फिर सी का। ए का क्या है आपका, ए का क्षमता कितना है 15, तो 15 से गुना करेंगे। 37 सही है, 37 दूना 74, 37 तो क्या आ गया 21 गुने 15, तो 15 दूना 30, 15 315। ए का कितना आ जाएगा आपका, 315 आ जाएगा। सेम तरीके से जो है आप मुझे ये होमवर्क देते हैं आपको कि सब कुछ तो मैंने ऐसा कर ही दिया है, बी का निकालना है तो क्या निकलेगा आपका 777 बटे 37। अब बी का निकालना है तो बी से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब जो है 12 से गुना करेंगे। तो जो है आप इसका भी होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख के मुझे बताएंगे कि सर ए का तो आपने निकाल ही दिया था, हालांकि सब कुछ कर ही दिया है मैंने। तो अब जो है आपको बी का निकालना है और सी का निकाल के मुझे कमेंट करके बताना है कि सी का इतना भाग है, ए का इतना भाग मैंने बता ही दिया, बी का इतना भाग है। और लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी सबका भाग आएगा सबका अलग अलग, सबको जोड़ के चेक करना है क्या 777 रुपया आ रहा है, ये चीज हमको कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है जी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आई होप ये सब बातें क्लियर हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपका सवाल आ गया था, आगे करेंगे। बीपीएससी में जो सवाल आया था अब आपके सामने हाजिर है ये सवाल। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, फिर से अब तो एक्चुअल सवाल बीपीएससी में दिसंबर में जो आया था वही है। तो क्या करना है, सबसे पहले पॉज, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस सवाल को पहले खुद से लगाइएगा, जब बन जाएगा तो फिर सोल्यूशन देखिएगा, आंसर देखिएगा। तो ऑल द बेस्ट इस सवाल के लिए, यही सवाल आपका आया हुआ था। तो मुझे लगता है सभी लोग, जितने लोग अभी तक देखे होंगे सभी लोग बना लेंगे। फिर से क्या आपका ए और बी किसी काम को कर रहा है। अब जो है आपका बोल रहा है ए और बी अगर मिल रहा है तो काम 15 दिनों में कर रहा है, तो बी को मिला देंगे, 15 दिनों में काम कर लिया। ए अकेला बेचारा कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में। एलसीएम लेना है, पूछ रहा है क्या आपका बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है आपका बी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पूरा काम बट्टे बी का क्षमता। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितने बार में कटेगा, 4 बार में। कितने बार में कटेगा, 3 बार में। अब जो आपको फिर से पता चल गया, निकालना आपको बी का है और बी का क्षमता आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे ए और बी का अकेले तो नहीं पता है, बी का अकेले तो नहीं पता है, लेकिन ए का पता है और ए प्लस बी का पता है। कितना है, ए प्लस बी का कितना है आपका 4, ए का कितना है आपका 3 है। अब जो है ये बराबर 4 का है, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया बी का क्षमता कितना है, 1। आपको पता है यहाँ पे पूरा काम 60 है
और नीचे जो है बी का पूछ रहा है तो बी के क्षमता से ही भाग देंगे। अगर ए प्लस बी का पूछता है तो ए प्लस बी के क्षमता से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितना, एक है, एक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 60 दिन। सिंपल था कि नहीं था? मुझे पता है आप सभी लोग जो है इसको 1 मिनट के अंदर या फिर बहुत सारे लोग 30 सेकेंड में बना लेंगे। तो ये सवाल सेम डाटा सब कुछ है आपका दिसंबर में जो है आपका 2023 में पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे, और आगे जो आपके सामने ऐसा पेपर आता है तो आप लोग बना लेंगे। आपके नोटबुक पे भी ये सेम चीज होना चाहिए, ठीक है। नोटबुक पे नोट करते रहिएगा अपने। अब ये सवाल पूछ दिया था आपका अगस्त में जो पेपर हुआ था 24 अगस्त का, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, 2023 में, राइट। तो अब इस तरीके का सवाल को कैसे बनाए मुझे पता है, फिर से आप पॉज करके इसको बनाएंगे, ये भी बनेगा। अब बनाते हैं कैसे बनेगा। 2 लोग हैं आपका, सुरेश, दूसरा लोग कौन है आपका, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी हो। अब जो है आपका 11 और 17 है, ये 11 दिनों में काम कर रहा है और ये जो है 17 दिनों में काम कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो आप जो है इसका एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पे 11 गुने 17 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप लोग इसको गुना करेंगे, जो भी आएगा 187 तो कर लेंगे, ठीक है। एक 11 से एक 11 कट गया तो 17 बच गया, इसका क्षमता कितना गया 17, इससे ये कट गया तो इसका क्षमता कितना गया 11। अब ये चीज समझिएगा कि 5600 रुपया है, इसको बांटेगा ए और बी में ही ना, तो फिर से आपको क्या करेंगे, दोनों को क्षमता का जोड़ेंगे। लेकिन इतना अगर बनाते हैं तो भी आपका सवाल बना हुआ है कैसे कि ए का जो भी आंसर होगा 17 का गुना होगा, मतलब 17 से कटेगा, और बी का जो भी होगा 11 से कटेगा। एक ही आंसर है आपका, इस पे टिक लगाएंगे, आपका सही हो जाएगा। आगे डिटेल में बनाना चाहते हैं तो 5600 रुपया यहाँ पे 2 लोग ए और बी, तो दोनों को क्षमता को जोड़ना है आपको 17 + 11, क्योंकि यही पैसा को तो दोनों में बांटा जा रहा है, ठीक है। अगर एक में बांटता तो एक का लिखते, तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों को बांटा जा रहा है, ठीक है। तो 17 11 कितना हो जाएगा आपका 28, तो 28 जो है बराबर हो गया इसके, एक का निकालेंगे तो 5600 बट्टा में 28, जिसका पूछेंगे उससे गुना करेंगे। पूछ रहा है मान लीजिए सुरेश का, तो सुरेश के लिए 17 से गुना करेंगे। देख रहे हैं ना, 17 से जो कटेगा वही आंसर मैंने क्यों बताया था, क्योंकि 17 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। 28 दूना 56 0 0, ठीक है। और 17 गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 3400 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में 3400 हो तब भी टिक लगाते। आपको और डिटेल में जाना है, फिर से इसको लिखेंगे 5600 बट्टा में आपका 28। अब किससे गुना करेंगे, चूंकि शशि का पूछ रहा है तो शशि की क्षमता से गुना करेंगे। 11 से गुना कीजिए तो 28 दूना 56 0 0, क्या आ गया आपका 2200 रुपया जो है आपका आ जाएगा। हर तरीके से बनाएंगे तो आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है ना। आई होप कि ये बातें भी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन में मुझे बनाने से पहले आप लोग सही सही बना लिए होंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में कैसा पूछा हुआ था और कैसा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क में मैंने आपको आज भी जितना ही देर बताएंगे उतना ही, नहीं, बहुत सारी चीजें अभी और भी है। आपको जो है सब कुछ को कवर करना होगा, हर कुछ के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अभी तक जो पूछा गया था जिस कंसेप्ट पे, उसको मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इतनी बातें मैं मान के चलता हूँ अभी तक आपको समझ में आ भी गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, सेशन को आप लोग एंजॉय भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है। अब जो है कमेंट करके ही बताइएगा कैसा लगा, बहुत, क्योंकि पुराने वीडियो में जो है आप सभी लोगों ने कमेंट करके बताया था काफी अच्छे तरीके से। अब जो है हर सवाल की भांति इस आज भी जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका बीपीएससी दिसंबर 2023 में पूछा हुआ था, बट ये मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ। ये जो है आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है। आराम से पहले चीज़ों को समझेंगे, वीडियो को देखेंगे। जो लोग पहले से नहीं पता होगा जिन लोगों को, वो पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर जो है इस सवाल को लास्ट में बनाएंगे, फिर जो है अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेम डाटा सब कुछ जो है आपको दिसंबर में पूछा गया था, क्योंकि ये सब सवाल जब आप लोग बना लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ प्रिपरेशन आपका सही है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आगे पेपर होगा कि नहीं होगा। तो टाइम एंड वर्क जो है, समय और कार्य जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा। मैंने बताया है एक सवाल आपको आएगा ही आएगा, खास के ज्यादा चांस है आपका आज की क्लास में से कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा डाटा चेंज करके। सो इतना पर तो आपको कम से कम कमांड कर लेना है। जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको जो है आपको पूछ भी लेना है कमेंट करके, या कुछ हो सकता है बताने के दौरान कभी कभी टीचर्स लोग सभी क्या होता है कैलकुलेशन गलती या कुछ भी, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। किसी से भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है, ओके। तो इतना ही बातें मुझे लगता है, अब तो कुछ नहीं है ना, नहीं।
अब जो है कुछ नहीं है, इसको जो है होमवर्क बनाना है, आराम से बनाना है, गलती नहीं करना है, एलसीएम सब कुछ ध्यान रखिएगा। जो तरीका बताया ऐसा सवाल मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे पता है सब लोग बना लेंगे जो लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना जो है आप लोग का क्या करना है, बताना है क्लियरली। सेशन कैसा लगा वो भी बताना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो है हम लोग का, मेरा जो है आपका स्पेशल बैच, आपका बिहार एसएससी हो या फिर आपके जिन लोगों को मैथ में प्रॉब्लम है एक्चुअली, अरिथमेटिक हो या फिर एडवांस मैथ हो, तो एडवांस मैथ के को हम लोग ने शुरू किया था सीटेट पेपर 2 को लोगे, क्योंकि आपका उसका भी सिलेबस सेम है। यहाँ पे जो है आपको हम लोग क्या क्या करते हैं वो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आपका डेली लाइव क्लासेस का मतलब है मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका एक क्लास चलता है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट भी सीखते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका जहाँ पे जरूरत है ट्रिक्स, लेकिन ट्रिक भी हम लोग कब सीखते हैं, जब पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चन साथ में ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग जा करते हैं, कैसा क्वेश्चन आया है वो, क्लासेज का पीडीएफ, जैसे अभी जो क्लास हुआ है अभी आपने देखा है, तो इसका पीडीएफ मैं रेडी करूंगा, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका भी पीडीएफ मैं हर का जो है आपका पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक 3 क्लास मैंने लिया इधर, तो इसका भी पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। पता तो चले कि हाँ आपको जरूरत है भी कि नहीं। तो पीडीएफ हो गया आपका। इसके बाद आपका सेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, होमवर्क मिलता है आपको, एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हैं, यहाँ पे भी आप बोर्ड पे भी, डिजिटल बोर्ड पे भी टेस्ट देते हैं। तो ये सब जो है कुछ बेनिफिट है। अगर मान लीजिए जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों को भी दिक्कत है, आपके मित्र फ्रेंड में जिनको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी अगर पूछना हो, जानकारी लेना हो आपको डिटेल्स में, तो जो है आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये था आज की बातें, आज का सेशन टाइम एंड वर्क। इतना अगर आपने कर लिया तो कम से कम 1 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। और भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो, हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग में करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ बीपीएससी में क्या पूछा है, कैसे बनाना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को जो पुराने तरीके से बनाते हैं इस सब मेथड से, इन सवालों को, तो समय ज़्यादा लगता है, लेंदी मेथड से बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो अब जो है हम सभी लोगों को, आपको भी, हम लोगों को भी क्या करना होगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा। सभी लोग अपडेट है, ठीक है ना। तो अपडेट होना होगा, नया नया चीज सीखना होगा, नया तरीके से बनाना पड़ेगा, स्पीड फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ में जो है आपका एक्यूरेसी होता है। मैथ में जैसे मान लीजिए 24-22 के एवरेज में लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, तो आपको जो है 20 सवाल भी बनाएंगे ना, 24 में 20 भी सवाल अगर बनता है तो आपका एक्यूरेसी के साथ बनेगा, मतलब बन गया, इसका मतलब है कि हाँ आपने 100% सही बताया। बाकी और सब्जेक्ट के साथ आपका ऐसा नहीं है, चाहे आपका सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, तो मैथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का नहीं है, 25 नंबर बहुत होता है, 20-25 नंबर बहुत होता है। तो आपको जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, चाहे खुद से भी करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना सिलेबस उसको कवर कीजिए और बार बार रिविजन और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से नहीं होगा, या क्लास या फिर यूट्यूब या फिर किसी का वीडियो या क्लास खरीदने से। क्या करना होगा आपको, प्रैक्टिस खुद से करना होगा, सही दिशा में जो है आपको बढ़ना होगा, खुद के लिए भी। क्लियर है। तो इतनी सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चन और नई दिनों के साथ हम लोग मिलेंगे। आज का सेशन यहीं तक था, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जो है कमेंट भी करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो लोग भी नए होंगे, और शेयर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, आपके मित्र फ्रेंड होगा, कॉलेज में हो या फिर कहीं पे भी हो, और क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी या कोई और भी डिटेल आपको पता करना होगा तो इस नंबर पर कॉल करेंगे। इसके अलावा जो है आपका बीपीएससी का हम लोग का बहुत अच्छे से चल रहा है, निर्माण बैच के नाम से है, ठीक है ना, जीपीआरटी के लिए अगस्त के लेके हम लोग ने प्रिपरेशन इसको कराना शुरू किया था। तो ये भी सेशन बहुत अच्छा से चल रहा है, तो इसको भी जिसको ज्वाइन करना होगा कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।